ओके, तो देखिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन में बताना है। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द कॉजेज़ एंड रिजल्ट ऑफ द बेटर प्लास्टिक, ठीक है? उसकी वजूहात और उसके नताइज हमें बताने हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में। तो थोड़ा डिटेल से होगा, तो आप बुक क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 6 पे गिवन है, ठीक है? बुक का पेज नंबर 6 ओपन करके वहाँ से देख लें। अगर आपको शॉर्ट करना हो तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक, जो पॉसिबिलिटी है वहाँ तक मैंने खुद ही शॉर्ट करवाए हैं क्वेश्चन, लेकिन जो पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो मैंने एज़ इट इज़ लिखे हुए हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि 8th क्लास के स्टूडेंट छोटे स्टूडेंट नहीं होते, तो ये इतना लिखें तो मैक्सिमम तो ही मैंने इनको नंबर मिलेंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मार्क करवाती हैं। पेज नंबर 6 ओपन करें। ओके, तो पेज नंबर 6 पे आ जाएँ। देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी का आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क ऑलरेडी किए हैं, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? आपने ये इसको इंक्लूड करके फिर आगे करना है। अब देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कंप्लीट पैराग्राफ करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर नहीं कर पाते, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो वीक होते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो पहले ये वाली लाइन कर लें, बैटल ऑफ प्लासी का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें कि वो क्या है। देन कॉजेज़ हैं वो पूरे लिख लें। ये मैंने आपको साथ हेडिंग दी हुई ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देन कॉजेज़ लिख रहे हैं, यानी कि वजूहात क्या-क्या हैं, वजूहात ये थी सारी, ठीक है? उसके बाद जो है फिर रिज़ल्ट आ जाएगा, तो रिज़ल्ट में आप लोगों ने ये नीचे वाला लिख लेना है। ये ग्रीन को मैं हाइलाइट नहीं करी क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी हाइलाइट है, लेकिन ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? ये ना आप लोग ये स्किप कर दें, मेन चीज़ यही है। तो वो शॉर्ट का आंसर है, इसलिए मैं इसको हाइलाइट नहीं करी, और बाकी आप लोग एज़ इट इज़ ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये नीचे सारा पैराग्राफ जो एंडिंग तक पूरा पैराग्राफ आपने करना है, ठीक है? कुछ पॉइंट आप शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर उसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, और थोड़ा सा जो मतलब नहीं कर पाते तो कॉजेज़ में से थोड़ा शॉर्ट कर लें अपने लिए, और कुछ इसमें से शॉर्ट कर लें। वैसे कोशिश ये करें कि पूरा ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 8th क्लास में मैंने जैसे पहले बताया कि स्टूडेंट छोटे नहीं होते, उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कम से कम इतना लिखें तो ही पॉसिबिलिटी है कि उनको कुछ मार्क्स मिल पाएँ। ओके, देखें सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टीपू सुल्तान एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो पेज नंबर 9 पे गिवन है, तो पेज नंबर 9 खोलेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पेज नंबर 9 पे आए तो आपको मैंने ये हाईलाइट सारा किया हुआ है। साथ-साथ मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशन की हुई है कि जो टॉपिक जिस हेडिंग के वो बताना है हमने, ठीक है? हैदर अली एंड टिपू सुल्तान के रेजिस्टेंस बताने का मतलब उनकी क्या वजूहत थी, वो कैसे उन्होंने क्या-क्या अचीव किया, क्या-क्या उन्होंने मतलब किस तरह बहादुरी दिखाई, या उन्होंने क्या-क्या खोया, क्या-क्या पाया, वो सब अपना बताना है। जैसे मैंने शॉर्ट किया, मैंने फुल पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे पूरा पैराग्राफ ही बनता है इसका आंसर, लेकिन फिर मैंने आपकी आसानी के लिए शॉर्ट कर दिया, ठीक है? ये साथ मैंने हेडिंग्स दे दी हैं। तो इसकी हेडिंग्स के साथ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा-सा इसको इंट्रोड्यूस कर दें कि द रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज़ फ़तेह अली, ही वाज़ द सन ऑफ हैदर अली, द राजा ऑफ मैसूर, ठीक है? इसको शॉर्ट सा आप इंट्रोड्यूस कर दें, इंट्रोड्यूस करवा दें। ये करने के बाद आपने क्या करना है, हिज़ आर्ट ऑफ वारफेयर, ठीक है? इसका थोड़ा-सा मैंने बीच में से कट कर दिया। फर्स्ट लाइन जैसे लाइक हिज़ ब्रेव फादर टीपू सुल्तान वाज़ ऑल्सो ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ वारफेयर, यहाँ तक करके देना। ये नेक्स्ट वाली लाइन जो है ये काट दें। उसके बाद फिर आ जाएँ एट द एज ऑफ 15 टीपू सुल्तान, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दें, ठीक है? फिर सेकंड पैराग्राफ पे आएँगे तो यहाँ पे है हिज़ अचीवमेंट एज़ द रूलर, कि उनकी जो अचीवमेंट्स थी, जो उन्हें हासिल की, उन्हें क्या-क्या मिला, तो यहाँ से लिख रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज़ फादर, यहाँ से लेके सेकंड लाइन में ब्रिटिश इंडिया, ठीक है? ये लिखने के बाद आगे 2 लाइन्स कट कर दें, उसके बाद थर्ड लाइन पे आ जाएँ। द मुस्लिम फोर्स वॉन द फर्स्ट सेकंड एंग्लो मायोर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिख लें फिर, ठीक है? देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आएँगे तो वो क्या है, हिज़ डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेवरी, ठीक है? एंड ब्रेवरी, उनकी बहादुरी वगैरह उस पे आपने डिस्कस करना है। तो उसके लिए शॉर्ट से बस 1 लाइन इनफ होगी, ठीक है? अगर कुछ बच्चे जो वीक हैं वो ऐसा करें कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट स्किप कर दें, बाकी ये एज़ इट इज़ याद कर लें। तो उनकी डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी, यानी कि उनकी बहादुरी वगैरह क्या थी, तो उसके लिए हमने 1 पॉइंट यहाँ से लिख दिया। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करके ये इंडिया तक हमने कर लिया, ठीक है? अब आगे चलें तो इसके बाद है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड टीपू मार्टिर, यानी कि उनकी शहादत, तो ये सब जिसमें लिखा है, तो वो इसका ये लास्ट पैराग्राफ ये आपको पूरा ही करना होगा। तो आगे आता है टीपू सुल्तान मैसेज, तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपने करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं। यहाँ उनकी डेथ तक कर लें, काफ़ी है। तो ये इस तरह से पेज नंबर 9 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएँ, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। अब इस पे आ जाएँ तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 12 पे, बुक के पेज नंबर 12 पे इसका आंसर गिवन है। देखिए पेज नंबर 12 पे सिंपल आपको साइलेंट फीचर ऑफ प्रोक्लेमेशन ये हेडिंग दी हुई है, उसमें से आपने ये सारे फीचर करने हैं।
अगर मुश्किल है तो इसमें से एक आधा पॉइंट स्किप कर सकते हैं, बाकी वैसे आप एज़ इट इज़ पूरा लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी लॉन्ग। पेज नंबर 12 पे मार्क मैंने हाइलाइट किया, ठीक है? साइलेंट फीचर ऑफ द क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन से लेके 20th सेंचुरी तक, ठीक है? 5 इसके पॉइंट है और ये थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन है। इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 पॉइंट भी कर लें, ये भी काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, राइट अ नोट ऑन लॉर्ड मैकालेज मिनट, ठीक है? लॉर्ड मैकाले पे हमने नोट लिखना है उनके मिनट्स पे, यानी कि उनके मीटिंग पॉइंट जो होते हैं उसमें। वो कब से 1836 से 37 तक जो उन्होंने की थी। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। पेज नंबर 14 पे इसका आंसर है। सिंपली पेज नंबर 14 पे आएँ तो इसका लॉर्ड मैकाले मिनट का पूरा-पूरा हमें पैराग्राफ मिल जाता है। आपने इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपने स्किप करनी है। कुछ अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर आपको स्किप करवा देती। तो ये आपको पूरा ही याद करना होगा, ठीक है? ऑन February 2 1836 मैकाले प्रेजेंटेड से लेके एजुकेशन सिस्टम एंड साइंस तक, ठीक है? ये हो गया 4th लॉन्ग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेजर्स फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वर टेकन सिंस द ब्रिटिश एक्सेशन टू पावर, ठीक है? इसका आंसर देखिए पेज नंबर 16 पे में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 16 पे गिवन है। पेज नंबर 16 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल जाएगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इधर आपको हेडिंग दी हुई, ठीक है? इस पे आए तो यहाँ से शुरू करें, इनिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी केप्ट द पॉलिसी, यहाँ से शुरू करके ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है? इसको आप शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ तक लिख लें बस। ऑकर इन द लिस्ट पेपर, ये मेरा पूरा लिखना ज़्यादा बेहतर है। फिर ये लिख लें, उसके बाद इसके पॉइंट जो है वो सारे आप लिख लें। 6 पॉइंट है, आप इसको 6 पॉइंट ना लिखें, 5 पॉइंट लिख लें, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए सारी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक लॉन्ग 4 कुछ पार्ट जो है, पॉइंट नंबर 4 जो है ये थोड़ा डिटेल से लॉन्ग है तो आप इसको शॉर्ट कर लें और या फिर छोड़ दें इसको, ठीक है? तो बाकी फिर भी आपके पास 5 पॉइंट रह जाएंगे। ऊपर से थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिख लें, देन इसके 5 पॉइंट लिख लें तो आपका इनफ है इतना सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग था जो हमने मार्क कर लिए। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप सो यू विल बी ऑल ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी हुई मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगी। और बाकी के जो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।